आप लोग ये बताओ, केमिस्ट्री क्लासेस तो समझ आ रही है ना सबको? यस सर। ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा ना मैं? नो सर। ठीक है, फिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? बताओ बताओ, आप लोग बताओ। कितने लोग इस टाइम खाना खाते हो? सही से बता देंगे। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस टाइम खाना खाते हो? बढ़िया बढ़िया, मस्त है आप लोग का। काफी सही है ना आप लोग का। हाँ जी हाँ जी, हाँ बताओ बताओ बताओ। तो थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ बच्चे मुझे लग रहा है खाना खाने चले गए हैं, इसलिए आए थे। खाना खाने चले गए इसलिए आ ही नहीं रहे। ऑफलाइन टेस्ट के बारे में बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा आप लोग को ऑफलाइन टेस्ट के बारे में। तो देखो, ऑफलाइन टेस्ट का जो सिलेबस है ना, वो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल, यही तीन चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल। आप लोग ये बताओ कि अभी तक फीडबैक वगैरह फॉर्म भरा गया आप लोग का? कुछ भी ऐसे, कुछ भी ऐसे हुआ है? बताना बताना। नो सर। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुकते हैं, आने देते हैं। आने देते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा आने देते हैं बच्चे को, ठीक है। गुड इवनिंग सर। आने देते हैं। आने देते हैं यार, आने देते हैं, थोड़ा सा आने देते हैं बच्चों को। बच्चों को आने देते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। मैथ्स की क्लास तो आज आप लोग की नहीं होगी ना? नो सर। हाँ, तो आप लोग बताओगे कि आप लोग का दिवाली कैसा गया? आप लोग का दिवाली कैसा गया, कैसे रहा, कैसे मैनेज हुआ? सर बेकार गई बहुत ही दिवाली क्यों अच्छी यार। बेकार क्यों गई? सर पटाखे ही नहीं मिले, जितने मिले उतने इनफ ही नहीं थे। अच्छा, क्या क्या आप लोगों ने मतलब वो किया, मतलब इसलिए बेकार गया कि इनफ नहीं मिला? कहाँ पे रहते हो आप? सर ये हमारा सर यूपी। पटाखे तो बहुत ज्यादा चलाए। कहाँ पे रहते हो वैसे भी? सर ये हमारा थोड़ा गाजियाबाद की मतलब साइड पड़ता है, दिल्ली में बॉर्डर यूपी के में पास। पटाखे नहीं मिले? और वहां से तक कट्टे मिल रहे थे। हमने भी काफी ज्यादा ऐसे पॉल्यूशन फैला है। स्काई लैम्प ज्यादा जलाया था मैंने, स्काई लैम्प वगैरह। तो ये सब चीजें थी। और क्या बोलते हैं, और बाकी बच्चे बताओ कैसा रहा दिवाली, कुछ थोड़ा सा शेयर करो मेरे साथ भी। मेरे साथ थोड़ा। सर जी आपकी कैसी गई? क्या? आपकी कैसी गई दिवाली? मेरी तो काफी अच्छी गई, एंजॉय किया, घूमा भी दोस्तों के साथ। मतलब घर के पास ही घूमा, ज्यादा दूर नहीं। बस यही सब रहा। और सब बाकी आप लोग बताओ। सर आपने पटाखे जलाए? हाँ काफी, मैं ये नहीं सोचता कि कुछ भी होगा, देखा जाएगा, एक दिन की तो बात है। सुप्रीम कोर्ट भी तो बोला था ना, जला सकते हो थोड़ा बहुत। सर पोल्यूशन करना गलत बात है। क्या बोल रहे हो? पोल्यूशन करना गलत बात है सर। देखो, अगर रियली बताओ ना, अगर हम पूरे मन से अपना पॉल्यूशन ना करें ना, तो कभी पॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि मानो हम लोग कुछ भी खाते हैं, पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं। यार कोई जरूरी थोड़ी है एयर पॉल्यूशन ही है।
पॉल्यूशन हर तरीके से होता है। अगर हम कुछ भी खाते हैं ऐसे नाली मतलब कहीं ना कहीं इधर फेंक देते हैं, या फिर अगर हम साइकिल को प्रीफर करना चाहिए अगर पास सर में जी, जाते हैं। हाँ जी, सर पॉल्यूशन इसी से थोड़ी होता है, पटाखे से। ये तो ऐसे ही बैन कर देते हैं ये लोग, ऐसे ही। इससे ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो ना कि अगर मान लो कि आप सर कहीं ज्यादा पराली जलाने से होता है पूरा, क्या कहते हैं, वो दिवाली के पहले बैन थे दिल्ली में, फिर भी सर 600 के पार जा रखा था वो, क्या कहते हैं, एक जगह एयर पे। एयर एयर कंडीशन। हाँ सर, और ओवरऑल 300 के पार था। देखो ज्यादातर उधर जाता है, आनंद विहार साइड जाता है ज्यादा। यस सर। सर मैं भी सुना था काफी ज्यादा जाता है, लेकिन इसीलिए तो बोल रहा हूँ। वही तो बोला कि भाई जलाओ ना, क्या दिक्कत है, एक दिन का तो एंजॉय है, अपना एंजॉय भी ना करे वैसे तो। वही सर। यस सर, वैसे इतना पॉल्यूशन हो रहा है हर तरह का। और पॉल्यूशन तो एक वैसे दिन था ही। सर मैंने तो खूब पटाखे छोड़े इस बार। क्या? मैंने इस बार खूब पटाखे छोड़े। हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मैंने वैसे स्काई लैंप वगैरह ज्यादा जला। कितने कितने का लाए थे आप लोग? कितने हजार खर्चे हो गए इसमें? सर स्काई लैम्प तो 800 का दिया था। 800? 30 वाट, और बाकी 30 शॉट का। 2500? सर 2000। चलो कितना तो बनता ही है, इससे सस्ते में कुछ मतलब ही नहीं है। सर नहीं 3000 से नीचे तो सर कोई मतलब बनता ही नहीं है, दिवाली खत्म, वो भी बिना पटाखे वही के। बात है, इतने से कम 3000 में तो प्लस मजा हो भी ना है, जाता ऐसा है। लगेगा खत्म हो गया, अभी स्टार्ट किया खत्म हो गया। खत्म हो जाता नहीं। है। यस सर। सर सर एक बार चैट देखना। देख ले रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है यार आप? सर शुरुआत में देखना, शुरुआत में ये गांधी ने क्या बोला है। पर जो पहले मुझे चैट बंद कर देना, ठीक है? मतलब ये बताओ, यही सब करोगे आप लोग? चाहते हो क्या मैं कंप्लेन करूँ? सर पता नहीं क्या ये अपना करने लग जाते हैं, लेकिन सर पहले बोलने का मन नहीं करता, लेकिन गांधी बोलता है। पता नहीं कौन है ये। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जाओ। ये एंजल कौन है? एंजल, एंजल नाम से कौन आया है? सर जतिन। ये गांधी भाई कौन है? गांधी, गांधी कौन है? अरे बता दो भाई। थोड़ा सा यार देख लिया करो, बात है ना ऑनलाइन है ना, तो इसमें देखो बात है कि क्लास वगैरह रहता था टीचर सामने बोल देता, ऑनलाइन है तो अपनी भी थोड़ा रिस्पेक्ट बना के रखो। क्या है ये कि मतलब कि अगर नहीं कोई देख रहा है, नहीं कुछ भी है, तो ऐसे थोड़ी बिहेव करेंगे आप। चलो क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? क्लासेस, ये बताओ हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? किसी को कुछ भी आइडिया है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लोगे? बताओ, क्वेश्चन दूंगा सॉल्व कर लोगे? लास्ट में हम लोग ने वेस्पर थ्योरी पढ़े थे, क्या सबको याद है? क्या वेस्पर थ्योरी सबको याद है? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वेस्पर थ्योरी पढ़ा था। तो एक बार जरा बताना, आप लोग को स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? एक बार देख के बताओ, आप लोग देख के बताओ, आप लोग देख के बताओ, क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अच्छी बात है, ठीक है। यस सर। तो ध्यान से देखना तो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, और केमिकल बॉन्डिंग में हमारा कौन से नंबर का लेक्चर है? 6 नंबर का लेक्चर है। ज्यादा से ज्यादा आपका 2 लेक्चर और लगेगा, ठीक है? ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? फिनिश हो जाएगा। 2 लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बातें करते हैं। तो मान के चलो ना, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया ना, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया ना, वह टॉपिक का नाम क्या है? पीएस सीईआर थ्योरी, ठीक है? VSEPR थ्योरी, ठीक है? क्लियर? क्या सबसे ज्यादा किस टॉपिक से पूछा गया? वेस्पर थ्योरी से पूछा गया, शेप पूछा गया, स्ट्रक्चर पूछा गया, यही सब पूछा गया, ठीक है? तो सिंपल सी बात, आओ बात कर लेते हैं। आओ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताओगे क्या? आप लोग इसका आंसर बताओ। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं ना, नंबरिंग,
1 2 3 और 4। तो सबसे पहले आप लोग इसका बताओ कि क्या होगा। ये पी वाई क्यू है, ये जो भी मैं करा रहा हूँ ना पी वाई क्यू, इसका आप लोग आंसर बता दो क्या होगा। सर ये कर रखा है शायद। नहीं कर रखा होगा, मैंने होमवर्क वगैरह में दिया था जितना मुझे याद है, जितना मुझे याद है मैंने होमवर्क वगैरह दिया था इसको। इसका आंसर कोई भी बताएगा, कोई भी बता देगा आंसर इसका। सर इसका थर्ड वाला है जो ClO2 माइनस। क्या सीएल ClO2 माइनस। ये बोल रहा है ना कि कितने ऐसे इनमें से हैं जो sp2 sp3 इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले की, ठीक है। पहला वाला हमारा कुछ इस प्रकार नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा और क्या होगा इसके पास, बताना जरा किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा ये नाइट्रोजन, किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा बताओ जरा। देखो पहली सर बात तो ट्रायगोनल हमारे प्लेनर की तरह। पास माइनस बना लेगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ये बातें सबको क्लियर है क्या, बताओ बताओ। यस सर। यस सर यस। अब एक बात मैं बताता हूँ कि अब बताओ, अब इसके पास कोई लोन पेयर बचा है क्या, नहीं बचा है ना। जो इसके पास लोन पेयर था वो भी किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे यस दिया, सर वो कुछ नहीं बचा। यस सर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना इसको भी सिग्मा की तरह काउंट करते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बताना जरा। सर ये सर तो क्या हो जाएगा 3 के लिए, sp2 हो जाएगा क्या, sp2 यस सर। BCl3 का देख लो, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका भी क्या होगा sp2। सर इसका भी sp2 हो जाएगा। तीसरे वाले का देख लेते हैं, क्लोरीन है और हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताना जरा। 7 होते हैं। तो कुछ बॉन्ड बना लेगा और एक सिंगल बॉन्ड और एक कुछ ऐसे बना लेगा, ठीक है। अब बताओ कितने की जरूरत पड़ी, क्या हमारे पास 2 लोन पेयर ऐसे हो जाएंगे क्या, 2 सिग्मा Yes, बॉन्ड और sir. 2 लोन पेयर, यह क्या होगा sp3 हो जाएगा। sp3 टोटल इसके पास 4 हो गए, क्योंकि एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा भी सिग्मा बॉन्ड और 2 हमारे पास क्या हो गए लोन पेयर हो गए। तो टोटल 4 हो गए ना, 4 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं sp3 बोलते हैं ना। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब देखो लास्ट वाला हमारे पास ClO3 देख लेते हैं। ClO3 जरा बताना आप लोग, क्लोरीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 तो इसने बना लिया और एक इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। अब बताओ यह सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा कि नहीं होगा। नो सर सिंगल नहीं होता। नो सर। मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था, सिंगल कब होगा, जब बीच वाला और साइड वाला, अगर साइड वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो बीच वाले से ज्यादा होती है। तब होगा। जैसे कि मैंने CF3 का एक एग्जांपल दिया था, बताया था ना मैंने CF3 का। यस सर फ्लोरीन की ज्यादा होती है ना। अगर मान लो कि यस कोई बीच वाले का ज्यादा हो और साइड वाले का कम हो, तब नहीं होगा। आप बताओ क्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की। क्लोरीन का ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। सबसे ऑक्सीजन का ज्यादा है ऑक्सीजन का। सबसे मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा होता है किसका, सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, क्लोरीन। ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग बराबर के आसपास होता है, ठीक है। क्लियर है क्या। तो आप बताओ कि यह जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या यह हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा या नहीं होगा, सर होगा काउंट फिर। होगा या नहीं होगा, काउंट होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा फिर। बोलो बोलो सभी कोई बोलो कि क्या होगा, sp3 sp3 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, हमारे पास 2 ऐसे कंपाउंड है, एक थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला, जो कि क्या है sp3 शो करते हैं। तो टोटल हमारे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा 2, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। डन। ये बताओ द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैव पिरामिडल ज्योमेट्री, इनमें से किसका ऐसा ज्योमेट्री है जो पिरामिड जैसे है। ये बता दो आपको किसका ऐसा ज्योमेट्री जो पिरामिड जैसा है। ये मैं एक बात बता रहा हूँ,
जब आप लोग इन सबका स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना पी ब्लॉक में, कहाँ पे पढ़ोगे आप लोग? पी ब्लॉक में, तब आप लोग समझ जाओगे। अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे ना इन सब चीजों का, आप लोग स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो कर भी नहीं पाओगे, जिसको अभी आप लोग होल्डिंग पे डाल दो। चलो ये तो बता सकते हो ना आप लोग, करेक्ट बता सकते हो ना? ये सब 2024 का ही क्वेश्चन है, ये सब का सब 24 का क्वेश्चन है। बताओ जरा ये आप लोग बताओ ये क्या होगा? सर ए ऑप्शन होगा। सर ए ऑप्शन ऑप्शन है सर, इसका वन सर, ऑप्शन वन ए। पहली बात ये बताओ IF7 का क्या होगा? सर ए सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बिल्कुल सर इसी से हो गया पूरा। इसका तो आप लोग बता सकते हो IF7 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और Yes, sir. ICL3 का आप लोग बता सकते हो T से। ये दोनों का सर फर्स्ट अब डी Sir, का first थर्ड, है। डी का थर्ड किसमें है? डी का थर्ड इसी में है, फर्स्ट वाले में तो है ना? यस सर। बोलो। और आप लोग कौन सा बोल रहे थे? आप लोग कौन सा बोल रहे थे? सर फर्स्ट ही बोल सर रहे यही थे। बोल रहे थे। सर ए ऑप्शन। तो देख लो ना, कुछ कुछ ट्रिक ऐसे है ना कि हमें पूरा नहीं पता होगा, फिर भी हम ना थोड़े के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा अपना सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो टेंशन। कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। अब देखो, अब बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। किसकी बात कर लेते हैं? रेजोनेंस। कोई बताएगा क्या मुझे रेजोनेंस क्या होता है? कोई भी बता दे क्या होता है? सर जैसे अभी स्ट्रक्चर कर रहे थे तो मतलब वो जो पाई बॉन्ड होता है ना वो इधर उधर करता है, मतलब इधर स्प्लिट क्या? होता रहता है। मतलब सर एक फिगर में एक तरफ रहेगा, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, ऐसे ऐसे। पार्शियली डबल बॉन्ड बनाता है। अब मैं बताता हूँ, जैसे पता है क्या, मैं इसका स्टोरी बताता हूँ क्या है। जैसे कि मान लो कि किसी कोई भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, अगर हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर से पूरी जानकारी अगर हमें न मिले ना, तो क्या, अगर मानो कि एक स्ट्रक्चर से पूरी जानकारी अगर हमें न मिले, तो जाहिर सी बात है उसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बोलो। यस सर। तो पता है क्या, तो जिसके एक स्ट्रक्चर से पूरी जानकारी नहीं मिली हमें ना, हम उसके दूसरे और तीसरे स्ट्रक्चर पर गए, तब जाके पूरी जानकारी मिली। अगर आप बताओ कि मुझे धनंजय के बारे में पता करना है, ठीक है, तो धनंजय के बारे में मैं केवल अगर स्कूल में पता करूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा? नहीं सर। अगर मैं धनंजय की मम्मी से पूछूं तो धनंजय की मम्मी मुझे क्या बताएगी? मेरा लड़का बहुत शरीफ है। क्या ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ सर सर थोड़ा बोले। बहुत। और दोस्तों से पूछूं तो सर दोस्त बता देंगे सब कुछ। सर वो रियल सर दोस्त बता देंगे। बता दें। जाऊं तो यही पता चलेगा ना धनंजय अच्छा है या फिर खराब है, सर पढ़ने में अच्छा है या फिर खराब है। तो ये बताओ, धनंजय के बारे में मुझे पता करने के लिए 3 लोगों के पास जाना पड़ा। एक तो उनके घर के पास, घर पे जाना पड़ा, दूसरा स्कूल में, तीसरा दोस्तों के पास। अगर हम केवल और केवल किसी एक लोग के पास जाते तो क्या वो सही बताता? क्या देगा। धनंजय खुद ही नहीं बताएगा यार। कोई भी अगर मानो किसी से भी पूछोगे कि आप शरीफ हो तो आप क्या बोलोगे? आप इस समय पूछो आप कैसे हो, सर शरीफ हो, नहीं आप है। क्या बोलोगे? बताओ क्या? सर अभी हम घर हमें एग्जैक्ट डाटा चाहिए ना, हमें एग्जैक्ट डाटा। तो सर वही ये बात बता है। देगा। बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। तो इससे क्या, कैसे छोड़ो, रहने दो, आप लोग रहने दो, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है ना, रुक जाओ, जब एक स्ट्रक्चर से पूरी जानकारी नहीं पता चलती है ना, तो उसके कई सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना रेजोनेंस में क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, ठीक है। मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3। अब ये बताओ कि जो सब तीनों के तीनों कार्बन है, क्या बताओ? अभी जो डबल बॉन्ड है किसके किसके बीच में है, जरा बता ना। CH2 सर सर CH2 1 और 2 CH। के बीच में। CH2 और CH। पहले और 1 2 किसके के बीच में? बीच में।
पहले और दूसरे के बीच। सेकंड। अब जरा बताना क्या दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट है? नो सर। सर नहीं है। नो सर। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? दूसरे और तीसरे के बीच शिफ्ट हो गया ना? यस सर। बताओ दूसरे और तीसरे के बीच शिफ्ट हो गया ना? क्लियर है क्या? मैं Yes, फिर से sir. बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो किसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन सबको पता है ना किसको बोलते हैं? यस सर। यस सर। सर C6H6। C6H6। बेंजीन बोलते हैं। यह फोटो बेंजीन का, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसमें देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ये बताओ कि हमारे पास क्या है? पहला वाला है। अब पहला वाला है, यह दूसरा वाला है। पहले वाले में डबल बॉन्ड पहले और दूसरे के बीच है क्या? दूसरे वाले में दूसरे और तीसरे के बीच है। तो आप बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है लेकिन डबल बॉन्ड घूम रहा है ऐसे? बोलो जरा। यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन, कभी यहाँ पे मिलेगा कभी दूसरी जगह मिलेगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा किसी का ना, वह उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। मान लो कि पाई बॉन्ड पहले दूसरे के बीच दिखा, बाद में दूसरे तीसरे के बीच घूम रहा है। तो मान लो कि वो पाई बॉन्ड का क्या है? घर है। आप ही बताओ, किसी का एक घर है, किसी का 3 घर है, तो सबसे ज्यादा किसका, कौन ज्यादा स्टेबल है? सर एक घर वाला। मेरे दिल्ली में 3 घर है, आपके दिल्ली में 1 घर है, कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ? सर आप। पहली बात कर रहे हैं, फिर सिर्फ एक जगह रहेंगे। क्या सर आप ज्यादा स्टेबल हो। यार देखो, इसमें इसी तो घर की बात किया। घर मतलब अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, हम जहां चाहे तहां रह सकते हैं। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो यस सर। कि देखो, यह पहले ऐसे था और बाद में ऐसे हो गया। तो पता है क्या, इन दोनों का मिला के ना एक स्ट्रक्चर तीसरा बनाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस अब हाइब्रिड। देखो, मान लो कि ये जो डबल बॉन्ड है, पहले दूसरे के बीच भी है और दूसरे तीसरे के बीच भी है। कभी यहाँ पे रह रहा है, कभी वहां पे रह रहा है। वो एक जगह रुक नहीं रहा है, कभी यहाँ पे रह रहा है, कभी वहां पे रह रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यह न ही डबल बॉन्ड है, यह न ही पूरी तरीके से डबल बॉन्ड है, और न ही पूरी तरीके से क्या है? सिंगल बॉन्ड है। वह क्या है? दोनों के बीच का है। ये बताओ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। अब इस टाइम जाओगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, और 1 सेकंड बाद आपको नहीं मिलेगा। तो डबल बॉन्ड भी कैरेक्टर पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। क्या है? दोनों के बीच का कैरेक्टर है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? तो अगर मान लो कि जो सिंगल बॉन्ड होता है सबसे लंबा, और डबल बॉन्ड क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। और ये न ही डबल है न ही सिंगल है, तो क्या होगा? ये दोनों के बीच का होगा क्या? यस सर, सेम लेंथ का हुआ। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? तो यह हो गया ऊपर वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड, और नीचे वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड। सर एक बार दोबारा बताना। देखो, नीचे वाले का रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यह जो डबल बॉन्ड है ना, कुछ ऐसे घूमता रह रहा है, ठीक है, ऐसे घूमता रह रहा है। तो हम लोग बेंजीन को कुछ ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो यह दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तीसरा वाला क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। और इसी हाइब्रिड वाले को ये हम अक्सर लेके चलते हैं, ताकि उसमें दोनों वाला कैरेक्टर है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। समझ आ गया ना सबको? यह क्या है? मैं एक और चीजें बताता हूँ। एक और चीज, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? CO3 है। कैसे बनाओगे CO3? ध्यान से देखो। तो कार्बन होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, CO3 2- होता है। एक ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे होता है, एक ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे होता है। क्या ऐसे बन गया क्या CO3- बताना जरा। सर मयंक का माइक ऑफ करा दो। एक बार माइक बंद कर लो भाई। किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रही है? माइक बंद कर लो आप लोग। सर मयंक बंद कर लो, मयंक। ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ कि क्या हमने पहला दूसरा तीसरा ऑक्सीजन फिक्स कर दिया क्या? अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हम लोग ये वाला एरो लगाते हैं। फिर से कार्बन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब बताओ, पहले डबल बॉन्ड सिंगल
पहले नंबर कार्बन के पास था, अब हम क्या दूसरे नंबर कार्बन के पास भेज दें, भेज दिया, और यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो। अब देखो, अब डबल बॉन्ड किसके पास भेज दें, बताओ जरा। तीसरे वाले के पास। तीसरे वाले के पास। तो आप बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड घूम रहा है, पहले दूसरे वाले के पास था, फिर पहले वाले के पास, फिर तीसरे वाले के पास गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप बताओ रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। कौन डीलोकलाइज होता है, कौन सिग्मा की पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब जैसे कि मान लो यह हो गया, तो इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ हम ऐसे बनाएंगे, हम तीनों पे ऐसे रख लेंगे ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड है ना ऐसे घुमाते रहेंगे, ठीक है, ऐसे घुमाते रहेंगे, और इस पे क्या कर लेंगे, 2 माइनस कर देंगे। क्लियर है क्या? किसी को कुछ भी डाउट है? सर वैसे इन तीनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है? जस्ट 1 मिनट रुकिए। डिफरेंस है यार, डिफरेंस है, क्यों नहीं डिफरेंस है? आप बताओ कि आप 3 घर बनवाए 1,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है, तीनों को सेम कलर करा लिए, सेम कलर, या फिर मान लो कि आपके 2 जुड़वा भाई हैं, तो क्या वो दोनों दिखते थे कि जैसे कपड़े भी एक ही जैसे पहन लेते, लेकिन क्या ये सब इतना करने के बाद क्या वो सेम ही है? बताना जरा। नो सर, नहीं है ना? कुछ नहीं तो कुछ डिफरेंस जरूर होता है। क्या? सब कुछ नहीं तो कुछ डिफरेंस जरूर होता है। नहीं पता चलता, बहुत लोगों को नहीं पता चलता। मेरे क्लास में एक पढ़ती थी, एक का नाम ही था आयुषी, एक का नाम था आयुषी। नाम भी ऐसा रखते हैं, जुड़वा वालों को नाम ही सेम रखते हैं, और कपड़े भी सेम पहन के आते हैं। हमारे तो सर बोलते थे कभी ऐसा ना हो कि तुम ना आओ तो वो प्रॉक्सी लगाए, वो ना आए तो तुम प्रॉक्सी लगाओ, दोनों ऐसे ही करो। आप लोगों ने किसी को देखा है ऐसे जुड़वा लोग को? सर देखा है सर, हमारे स्कूल में भी थे, यस सर। काफी अच्छे साइंस लगते हैं, साइड के बच्चे थे सर, अजय विजय, मतलब पास आउट हो गए वो। दिखने में काफी Yes, अच्छे sir. लगते हैं, सर दिखने में सेम थे, और सर दोनों ही मतलब बहुत मतलब सही थे पढ़ने सर में। दोनों ही ट्रॉफी वाले थे। सर वही। पढ़ने में भी सही थे दोनों। हाँ, दोनों भी पढ़ने में काफी एक ही, मतलब हर एक चीज जैसे एक ही जैसे करना चाहते हैं वो, कपड़े भी एक जैसे पहनना चाहते हैं, या फिर बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग, ठीक है। सर दिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है। तो इसको हम लोग नीचे वाले को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। क्लियर है क्या? अब जैसे आप बताओ कि मैंने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, जैसे कि देख लो मैं क्या बना रहा हूँ, कार्बन कुछ ऐसे बना रहा हूँ, कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ, इसी का क्या बना रहा हूँ मैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ। अब जरा आप लोग बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड वाला। सर सेकंड वाला। रेजोनेंस हाइब्रिड वाला, सेकंड। रेजोनेंस सेकंड वाला। तो पता है क्या, हम मान के चले ना कि इसका एनर्जी होगा x, और इसका एनर्जी मान के चले, इसका तो x होगा नहीं, y होगा, क्योंकि हम मान के चलते थे कि यह सिंगल ऐसे दिख रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि यह रेजोनेंस करते हैं, यह एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा, इसके कई सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो आप बताओ इसकी एनर्जी भी तो अलग होगी ना, ये बोलो, ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग होगी। तो पता है क्या, हम सोचे थे कि वह एक ही सिंगल जैसा दिखता है, लेकिन जब एक स्ट्रक्चर से पूरी जानकारी नहीं मिली तो हमने 3 स्ट्रक्चर बनाया, और उसकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई, उसकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आप बताओ इसकी एनर्जी कुछ अलग, इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी कि नहीं होगी? बताओ दोनों Yes. की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। यह क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि मान लो कि अगर सिंपल कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है और उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जो दोनों के बीच का एनर्जी गैप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं।
किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो यहाँ पे पूछ सकता है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब जैसे कि देख लो O3 हो गया। O3 हमारे पास क्या है? O3 हमारे पास ओजोन बोलते हैं ना, इसको ओजोन बोलते हैं। इसका फोटो देख लो कैसे होता है, ऑक्सीजन और ये, या फिर हम इसी को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? यह भी एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यह भी एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई सबको? मेरी बातें क्लियर हो गई सबको? आगे आगे बढ़ते, ठीक है। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैं दिखा देता हूँ थ्योरी। ये थ्योरी आप लोग देख लेना, या थ्योरी आप लोग देख लेना। इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग या फिर डीलोकलाइजेशन किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से क्या होता है, अलग होता है। एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से क्या होता है, अलग होता है। अब जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि बात देखना, आप बताओ इसमें पहले और दूसरे के बीच क्या डबल बॉन्ड है, क्या बताओ जरा। और दूसरे और तीसरे के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो आप बताओ कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, पहला दूसरा वाला या फिर दूसरा तीसरा वाला? सर दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा वाला। लेकिन जब हमने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया तो क्या डबल बॉन्ड ऐसे घूमते, जैसे कि मानो आप एक पंखा देख, पंखा एकदम रुका हुआ है तो ऐसे तीन ब्लेड ऐसे दिखेगा, चलने लगेगा तो पता चलेगा क्या कहाँ पे है, बताओ जरा। कुछ नहीं पता चलता है ना उसका ब्लेड कहाँ पे है। हाँ जी, यस सर, नहीं पता चलता है। तो ऐसे ही रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, वो डबल बॉन्ड क्या होता है, घूमता रहता है, पता नहीं चलता है। तो जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होता है ना, सबका क्या हो जाता है, एक बराबर हो जाता है। वो नो ही सिंगल बॉन्ड जैसे होता है, नो ही डबल बॉन्ड जैसे, सबका क्या होता है, आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ हो जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। डन हो जाएगा। यस सर। चलो इसमें जरा बताओ किसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6, कौन छोटा है कौन बड़ा है? सब के सब क्या है, आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। क्यों, रीजन बताओ, रेजोनेंस की वजह से। इसमें पूछेगा कि इन सब के बॉन्ड आइडेंटिकल क्यों है, तो आप रीजन क्या बताओगे? रेजोनेंस। क्या रीजन बताओगे आप लोग? रेजोनेंस। डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब एक होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट किया है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, CO3 2- है। आप बताओ CO3 में हमने टोटल कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था? सर 3 बनाया था। ऐसे बनाया था। एक बार जो डबल बॉन्ड है, पहले नंबर ऑक्सीजन के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, क्या हमने टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था क्या? यस सर। बोलो। और टोटल कितने बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, टोटल 4 बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं। यस सर। तो 4 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1.33 क्या आ जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। डन है क्या? बॉन्ड ऑर्डर। यस सर। अब देखो हमारे पास NO3- है। क्या है, NO3- है। अब बताओ इसमें भी हमारे पास कितना बनेगा, ये जो डबल बॉन्ड है एक पहले नंबर के पास आएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। टोटल कितने बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं? 4। 3 बॉन्ड, 3 4 डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो 4 बाई क्या हो जाएगा, 3। SO4 माइनस का देखो कुछ ऐसे है। आप बताओ 1 2 3 4। अब यह पहला वाला जो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड इन दोनों के पास जाएगा, बोलो। चौथे दूसरे के पास जाएगा, पहले नंबर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? यस सर। तीसरे नंबर का भी क्या जाएगा, ये भी पहले दूसरे और चौथे के पास जाएगा। तो टोटल इसमें 6 बॉन्ड है। टोटल हमारे पास स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 4। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.5। अब ये बताओ नीचे वाले में बताओ, वो डबल बॉन्ड किसके किसके पास जाएगा, क्या तीनों ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के पास जाएगा क्या? अरे बोलो भाई। पहले ऑक्सीजन के पास है, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास आएगा, फिर चौथे के पास जाएगा। तो टोटल इसमें 5 बॉन्ड है, 4 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.25। हाँ जी बताओ, किसको क्या दिक्कत है?
इतना जान लो, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड उतना मजबूत होगा, उतना ही क्या होगा, बॉन्ड मजबूत होगा। किसी को कुछ स्ट्रांग होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट क्या। सर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या है रिलेशन? देखो रिलेशन ये है ना कि जैसे कि मान लो, देखो मान लो कि हमारे पास यह क्या है 1 2 3, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम 1 पे टिक करते हैं, डबल बॉन्ड है तो 2 पे टिक करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पे। लेकिन मान लो कि हमारे पास न ही 1 है और न ही 2 है, 1 से ज्यादा है 2 से कम है, तो क्या हम 1.5 कर सकते हैं? बोलो। और मान लो कि सर हमारे पास 1.5 से ज्यादा है 2 से कम है, तो 1.75 कर सकते हैं। तो यही ना है कुछ, देखो 1.33 सर मैं बॉन्ड लेंथ का रिलेशन पूछ रहा हूँ। आप ये बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा Yes, तो sir. लेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. डन बातें, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं ना? नो सर। नो सर। ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये सब आप लोग से हो जाएगा। ये वाला इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब बात किसकी कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज की। किसकी बात कर लेते हैं, फॉर्मल चार्ज की। अब फॉर्मल चार्ज बनाने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेविस स्ट्रक्चर उसका बनाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेविस लेविस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। आप बताओ लेविस स्ट्रक्चर में क्या होता था, क्या उसके आउटर मोस्ट में जो इतने इलेक्ट्रॉन होते थे हम उसको डॉट डॉट से ऐसे नहीं बना देते थे, वही क्या होता था, लेविस स्ट्रक्चर ना। आप लोग क्या फॉर्मल चार्ज एनसीईआरटी में अपने स्कूल में पढ़े हो? यस सर पढ़े हैं। क्या होता है बताओ। Yes, sir. सर ये ओवरऑल सर जो कम सर जो चार्ज बच जाता है, मतलब जैसे सर जो कंपाउंड पे CO3 कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स पर जो चार्ज है उसे कहते हैं। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, ठीक है। पहली बात तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर माइनस करना टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर डिवाइड बाई 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आओ हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है बताओ जरा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी नॉन नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। यही है ना। अगर मान लो कि So, हमें non-bonding- फॉर्मल चार्ज निकालना है तो ध्यान से देखो, आप बताओ क्या फोटो कुछ ऐसे होता था क्या, O3 का कुछ ऐसे होता था बताओ, यस सर। ऐसे होता था। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप ये बताओ कि यह वाला ऑक्सीजन पहला नंबर है या दूसरा नंबर है या तीसरा नंबर है, कुछ ऐसे ही है क्या? अब हमें जब भी हम लोग ना ये सब चीजें करेंगे तो ऑक्टेट का बहुत ध्यान देंगे। आप बताओ पहले वाले ने कितना बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है, यस दो। डबल बॉन्ड। क्या है इसका मतलब, यह 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया होगा क्या, बताओ जरा। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया होगा, इसके पास बचा कितना होगा, क्या 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं बचा होगा, सॉरी 4, Yes, sir. ये सर चार बचे। चार। दूसरा नंबर का ऑक्सीजन बताओ इसके पास कितना बचा, अरे 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 ही बचा, तीन। सर दो 3 बचा बचा हुआ। Yes, sir, sir. 2 बचे. 2 बचा ना। Yes, sir. अरे 4 पहले नंबर के पास है शेयरिंग में, 2 इधर है, और तीसरे Yes, वाले sir. 2 बचेगा. तीसरे के पास 6 बचा ना, 6 बचा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? ऑक्टेट का ध्यान है। अब हम सब पे अलग अलग चार्ज निकालेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना। क्या,
इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम बना। इसमें कोऑर्डिनेट लेके नहीं चलते हैं। जब हम लोग कोजिल लेविस स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, उस टाइम कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हम लोग लेविस स्ट्रक्चर वैसे ही बना है ना सर इसमें, क्या बोल रहे हो? वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना इसमें। कौन सा कोऑर्डिनेट? सर एक बार और समझाना। पहली बात देखो, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन जब यह वाला ढूंढा गया था ना, उस टाइम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह का कोई सीन नहीं था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, सीधा एक बॉन्ड बना दो और हमें बस ऑक्टेट का ध्यान रखना है, ठीक है क्या? चलो अब ये बताओ, हम पहले ऑक्सीजन की बात सर करते एक हैं। बार और समझाना। मैं बता रहा हूँ, मैं निकालने बता रहा हूँ। पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो पहला कोई भी ऑक्सीजन होगा, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होता है ना। यस यस सर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब वो होता है कि वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाया। तो आप बताओ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे कितने सर हैं? 2। 4 है ना। 4 अच्छा 4 -1/2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब ये बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? इस ऑक्सीजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? 3 है। 4 है ना। 4 है ना। यस सर 4 दो है। सर। 4। अरे 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है ना, जो इससे जुड़ा हुआ है। बताओ कितना हो जाएगा? 6 Yes, sir. -4 माइनस 0 यानी आ कितना जाएगा। जाएगा? 0। यानी पहले नंबर ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा क्या सर मेरी आप बात फर्स्ट clear वाले है? का पूछ रहे थे। मैं फर्स्ट वाले का ही तो बोल रहा हूँ ना। आ जाते हैं सेकंड वाले पे। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन है तो 6 होगा। 6 होगा। फिर 2 देखो पहली बात, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग वाले कितने? नॉन बॉन्डिंग वाला 2 ही है ना। यस हाँ, सर सर। -2 तो हम 2 लिख Yes, देते हैं। -1/2। बॉन्डिंग वाले कितने हैं? सर सर 3 6 6 है ना इसके पास। 1 2 3 है। इसके पास 6 है ना। बोलो बोलो, 6 है ना इसके पास। यस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास बताओ? 6 1 -5। हो जाएगा 1 हो इसका जाएगा। फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? +1। इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? +1। आ जाते हैं तीसरे वाले के पास। तीसरे वाले के पास देखो, तीसरे वाले के आउटर मोस्ट में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। यस बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग में कितना है? 2 तो 4 और 2 6 6 -1/2। बॉन्डिंग में कितना है? केवल और दो। केवल 2 ही है ना। 2 यस यह सर 2 इसका कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो पता है हम इसको कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे +1 दिखाते हैं, हाँ यहाँ पे -1 क्या मेरी बातें समझ आ रही है सबको? Yes, sir. आप लोग भी कोई एग्जांपल देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं बताऊंगा आपको। ये फॉर्मल चार्ट समझ आया ना कैसे करना है आपको? कभी कभी देखो स्कूल में बताया जाता है, लेकिन बस ऐसे ऊपर ऊपर उड़ा दिया जाता है। रियली बता रहा हूँ, ये मान के चलना मेरी बात है। स्कूल में बताया जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर उड़ा दिया जाता है। आपको समझ नहीं आएगा कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करना सबको समझ आया कि नहीं आया? समझ गए सर। यस सर। सर और कोई स्ट्रक्चर दो, हम बता देंगे। क्या? सर आपको स्ट्रक्चर दे दो, हम बता देंगे उसको। अच्छा मैं स्ट्रक्चर दूं, आप बताओगे? हाँ सर। देख लेते हैं, बाकी सभी आपके पास फॉर्मूला है ही, कोई दिक्कत है नहीं। और अक्सर O3 का ही पूछता है, और इसका भी आपसे कभी कभी देखो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन वेरियस एटम ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 मॉलिक्यूल विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग लेविस स्ट्रक्चर। आप इसको 1 मान लो, 2 3 4 और 5। आप बताओ किसका किया जाए? कहां से स्टार्ट किया जाए बताओ आपने? ऑक्सीजन दूसरे नंबर से स्टार्ट किया जाए कि पहले नंबर से? सर फर्स्ट से सही कर लेते ना। चलो पहले से स्टार्ट किया जाए। अगर हम पहले से स्टार्ट करें तो हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। सर 2 यस सर 2 बॉन्डिंग कितना बनाया? बॉन्डिंग 0। अच्छा बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग सर 2 पर है। सर दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। भी नहीं है सर। सर नॉन बॉन्डिंग होना पहले तो। नॉन बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग कितना? 2 है सर। सर ये 1/2 इंटू में 2। पहली बात सुन लो, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मुझे ना पागल। और नॉन बॉन्डिंग कितना है? बॉन्डिंग कितना है? बॉन्डिंग भी 2 ही है। यस सर। कितना आ जाएगा? 0 आएगा क्या? ये सर 0 आ जाएगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट में कितना? 6। 6 नॉन बॉन्डिंग कितना दिख रहा है? -4 4 हो जाएगा। -1/2। बॉन्डिंग कितना?
बॉन्डिंग 2 सर, नहीं 4 बॉन्डिंग 4 है। दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे, टोटल 4 4 है। 4 कितना यस आएगा? सर। सर इसका 0 भी 0 आ जाएगा। आ जाते हैं किस पे? तीसरे पे। तीसरा हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब ये बताओ हमारे पास क्या, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 रहते सर। 5 5 सर इलेक्ट्रॉन। सारे नॉन बॉन्डेड है, कोई भी नॉन बॉन्डेड नहीं। नॉन सर 4 बॉन्डिंग माइनस होगा तो +1 बच जाएगा इस पे, +1। 0 5 और सर माइनस 0 हाफ इंटू नॉन 6। बॉन्डिंग Zero. माइनस। ये बताओ, आपको नहीं लग रहा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? हमें ऑक्टेट का ध्यान देना है ना केवल। यस सर। यस सर। Yes, 2 sir. आ जाएगा। क्लियर है क्या? हमें केवल किसका ध्यान देना है? ऑक्टेट का ध्यान देना है ना। ऑक्टेट यस सर। ऑक्टेट। अब ये बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 और इंटू सर बॉन्डिंग। माइनस होगा ना बीच में। सर माइनस होगा सर ना। माइनस होगा, हाँ माइनस। माइनस होगा। सर 6। 6 नहीं भाई 8 आएगा। सर 8 हाँ 8। 8 पे कितना आ जाएगा? 8 सर सर 8 +1 आ आ जाएगा। जाएगा ना। सर +1 आएगा इसका, +1। क्लियर है क्या? अब कौन से, अब चौथे नंबर ऑक्सीजन पे आते हैं। ये बताओ, आउटर मोस्ट में 6 और नॉन ये बॉन्डिंग सर में 6 4, 4 1/2 4 4 0। 4 पांचवे का आ जाओ, आउटर मोस्ट में 6, नॉन सर बॉन्डिंग इसमें में -1 आ रहा है। -1/2 1 into 2 कितना आ जाएगा? -1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ? देखो, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे O, यहाँ पे H। क्या हम लोग ऐसे ही लिखेंगे क्या? बताओ। किसी को Yes, कुछ sir. डाउट हो तो बताओ। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। मैंने पहली बात बोला कि No, आपको sir. ऑक्टेट का एकदम पूरा ध्यान रखना, ऑक्टेट का। ये नहीं कि अपना रूल लगा लगना कि 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में तो 2 इधर दे दिया तो 1 बचा होगा। ऐसे मत करना, उतना गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या ध्यान देना? केवल और केवल ऑक्टेट पे ध्यान देना, ठीक है? और कुछ नहीं ध्यान देना। तो जब भी पढ़ने जाना, जब भी या फिर जो भी रिवीजन करना ना, आप लोग ये चीजों का ध्यान दे लेना। और मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि एक डायरी बनाओ, उसको लिखो माई मिस्टेक, मेरी गलतियां, और सभी चैप्टर में लिखो कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हो। पहले चैप्टर का एक ऐसे पेज छोड़ दो, उस पर लिखो कि हाँ मैं फॉर्मल चार्ट में ये वाले टॉपिक में ऐसे गलतियां कर सकता हूँ, उस पर लिखो उस पर, ताकि जब भी आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो आपके माइंड में रहेगा हाँ मैं यहाँ पे गलतियां नहीं करना है मुझे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये सेकंड वाले में 4th ऑक्सीजन क्या हुआ? अरे सब वही है, वो मुझे लग रहा है गलत लिख दिया है। वो 6 सेकंड वाला, पार्ट के 6 4th minus 4 ऑक्सीजन। अरे सेकंड वाला क्योंकि गलत ऑक्टेट स्ट्रक्चर से बना ज्यादा। दिया, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, गलत बना दिया स्ट्रक्चर। हाँ ऑक्टेट ज्यादा ले लिया इन्होंने। वही थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत। बाकी तो ये कर ही लोगे, ये सब उसी का है, बता रहा कैसे कर किया वो। दिक्कत है क्या? यस सर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की। कोई बताएगा क्या मुझे डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? शोइंग ऑफ पोलैरिटी। यह पता है क्या? जो भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसकी पोलैरिटी को बताता है। क्या बताता है? पोलैरिटी। पोलैरिटी। कि आप लोग मान लो कि दो तीन आप लोग कॉमन दोस्त हो, ठीक है? आप लोग क्या हो? 2-3 कॉमन दोस्तों को ये बताओ, उसमें से भी 2 लोग होते हैं जो कि काफी क्लोज होते हैं, और उसमें से 1 लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा डाउन होता है। ऐसा नहीं होता कि तीनों में परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। कोई 2 ही ऐसा होगा जो कि एकदम ज्यादा क्लोज होगा, तीसरा वाला थोड़ा सा ही कम क्यों ना हो लेकिन उन सबसे वीक होगा। पता चले कि मानो मैंने कोई नोट्स दिया, बोला कि आप लोग तीनों में बांट लेना, 2 लोग बांट लिए, एक को दिए ही नहीं। या फिर कुछ खाने पीने वाला दिया, 2 लोग अच्छे से खा लिए और 1 को थोड़ा कम दे दिए। तो ऐसा पॉसिबल तो है ना? यस सर है बॉस। ऐसा होता भी है, तीनों में एकदम परफेक्टनेस। Yes, sir. तो ऐसा ही कुछ ना कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। ऐसा ही क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ए है और बी है, हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन को एकदम बीच में रहना चाहिए ना। जब भाई शेयर किया, मैंने भी एक दिया है, आपने भी एक दिया है, तो इलेक्ट्रॉन तो बीच में रहना चाहिए ना एकदम। लेकिन होता Yes, क्या है, किसी एक की तरफ झुक जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे मान लो बी वाले की तरफ झुक गया, इसका मतलब बी वाला पावरफुल होगा इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। बोलो। यस सर इलेक्ट्रोनेगेटिव यस होगा। सर।
हाँ Yes, तो sir. पता है क्या, यह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। जब खींच लेगा तो इसके पे आप बताओ डेल्टा माइनस ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और इसके पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। तो इसी को पता है क्या, इलेक्ट्रॉन का एक तरफ किसी की तरफ झुकाव या फिर शिफ्टिंग क्या होता है, क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है डाइपोल क्या, मूवमेंट। सर एक बार पोलैरिटी, इसको रिपीट हम लोग करना। इसको हम लोग So पोलैरिटी polarity बोलते हैं, इसको हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। किसी एक की तरफ झुकना क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। आप बताओ Polarity. इस पोलैरिटी की वजह से एक साइड माइनस आ गया, दूसरे साइड प्लस आ गया। यस सर। आप बताओ चुंबक में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। क्या हम लोग उसको भी डाइपोल नहीं बोलते हैं, यस सर। उसको भी डाइपोल बोलते हैं। और इसमें भी तो एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, दो पोल आ गया, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइपोल। अब ये डाइपोल है कितना, उसी को हम लोग काउंट करने के लिए निकालते हैं डाइपोल मोमेंट, यानी कि म्यू। ठीक है क्या, मैथमेटिकली इसको काउंट करते हैं कि कितना डाइपोल मोमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो वो बातें कर सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आओ बातें करते हैं। अब देखो पता है क्या, यह वेक्टर को फॉलो करता है, वेक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है। कि जैसे वेक्टर काम करता है ना, वैसे यह भी करता है। अब मानो इसका जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, किधर होता है, प्लस से प्लस से माइनस। माइनस की तरफ होता है। लेकिन जहां आप लोग फिजिक्स में पढ़े हुए वहां माइनस से प्लस की तरफ, पहली बात सुन, वहां क्या होगा, माइनस से प्लस। माइनस से प्लस की तरफ, वहां पे माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है क्या, तो फिजिक्स वाला डाइपोल मोमेंट जब आप लोग पढ़े हुए तो ध्यान से देख लीजिए उसमें। हाँ जी हंसिका बताओ सर ऐसा क्यों है? क्या। सर अरे ऐसा भाई उसका क्यों है? डाइपोल अलग होता है, हमारा डाइपोल अलग है, हम तो केमिस्ट्री में चल रहे हैं ना। क्लासिकल Yes, sir. फिजिक्स काम नहीं करती है यहाँ पे। हाँ हम तो केमिस्ट्री में चल Yes, रहे हैं। sir. हमारा यही है कि हमारा जहाँ थ्योरम काम नहीं किया हम सीधा बोल देंगे एक्सेप्शन, और कुछ नहीं जानते। सर एक Okay. डायपोल दोबारा समझा दो। उनको तो प्रूफ देना पड़ेगा, फिजिक्स वाले को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। यस सर Yes, पूरा। sir. और हम क्या बोल देंगे, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन बोल के आगे Exception. जाएंगे। आप भी नहीं कुछ बोल पाओगे इसमें, सही बात है कि नहीं। सर वैसे इतने Yes, सारे sir. टॉपिक हैं। क्लियर है क्या, सर एक बार डायपोल मूवमेंट दोबारा समझा दो। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पहली बात तो पोलैरिटी देख लो, किसी भी एटम की तरफ किसी एक तरफा झुकाव ही पोलैरिटी होता है। जैसे मान लो मैं केवल बोलूं धनंजय बताओ समझ आया कि नहीं, धनंजय देखो ये दिख रहा है कि नहीं, धनंजय देखो वो, धनंजय वो, तो मैं क्या धनंजय की तरफ पोलराइज हूं कि नहीं, केवल धनंजय का एक ही लोग का नाम है। Yes, sir. तो ऐसे ही इसका भी तरफ, इलेक्ट्रॉन का किसी एक की तरफ झुक जाना उसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और इस पोलराइजेशन की वजह से दो पोल बन जाता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल बोलते हैं। यह कितना प्लस कितना माइनस बना, यह डिपेंड क्या करता है, इसके मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्लियर है, किस तरफ प्लस और किस तरफ माइनस बनेगा? क्या देखो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी तरफ माइनस। क्लियर है क्या, सर जैसे रिएक्टिविटी की टेबल होती है, Yes, sir. ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी कोई टेबल होती है? हाँ ये मैंने बता हाँ, रखा बड़ी है, पीरियोडिक टेबल में बता रखा है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सर ये तो ट्रेंड हुआ। हाँ ये सब मैंने रैंक हो गया यार मेरे से, एक्सेप्शन तो याद करने पड़ते भाई। एक्सेप्शन तो याद कर। अब आप ही बताओ कि चलो ठीक है, आपने घर में एक रूल बनाया, सभी कोई ऐसे फॉलो करेगा, सुबह उठेगा तो काफी अच्छा लगेगा, सब चीज अच्छा होगा, कितने लोग फॉलो कर लेंगे, सही सही बताओ। सबके घर का कुछ रूल होगा कि नहीं होगा, सही सही बताओ। यस सर। क्या सभी आप लोग फॉलो कर लेते हो, No, नहीं सर कर, क्या। लेकिन फॉलो करने की कोशिश तो करते हो ना, मैक्सिमम टाइम तक रीच करते हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते। यस सर। यही यस सब सर। होता है। और जहां नहीं रीच कर पाए, जहां एक दो रूल रेगुलेशन तोड़े, सीधा बोल देता है कि भाई ये किस पे गया है। अगर कोई किसी की बात ही ना माने तो क्या बोलते हो कि घर में किस पे गया है, सभी एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे होता है कि नहीं, yes, sir. यस तो वहां पे लोग तो नहीं जानते, उसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। अगर किसी से मैच नहीं करता ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड फॉलो नहीं करता तो उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, समझे क्या। आप लोग उनको बोल दोगे कि पापा को गया, मम्मी को गया, दादा दादी जो भी हुआ, जो भी बोल। ये बताओ रिलेटिव्स कैसे होते हैं, अच्छे या फिर खराब।
सर दोनों होते हैं। जैसे एग्जाम्पल डिपेंड कैसे हैं। सर अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। खराब वाले का एग्जाम्पल बताओ, क्या आपने ऐसा देखा कि आपने खराब किया? कोई भी, एनीवन? सर बहुत लेक्चर देते रहते हैं। क्या जैसे एग्जाम्पल में? अंशिका आप बताओ। आगे आगे क्या करने का सोचा है? अंशिका के ज्यादा मजे आ रहे हैं, अंशिका आप बताओ भाई। जी सर। क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब देखो हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब सीधी सी बात है कि इसको हम निकालते कैसे, आप बताओ कि एक साइड प्लस आया है, एक साइड माइनस आया है, बोलो। जितना Yes, इधर sir. प्लस आएगा उतना ही इधर माइनस आएगा ना। मान लो कि हमारे पास बीच में क्या है, 100 रुपए है, 50 यह शेयर किया है और 50 यह शेयर किया, ठीक है। अगर मान लो कि अगर बीच में 100 रुपए है, 50 से 50 दोनों शेयर किए हैं, अगर मान लो एक के पास 70 है तो दूसरे के पास कितना होगा, 30 होगा ना। अगर हम Yes, बीच sir. Yes, sir. इसके पास प्लस 20 ज्यादा है और इसके पास माइनस 20 ज्यादा है, तो आप बताओ माइनस क्यों प्लस क्यों आया, किस लिए? इसलिए आया ना कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचा गया, तो जितना इसके पास माइनस होगा उतना ही इसके पास प्लस होगा ना। यस सर। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से ना हम लोग कैसे निकालें, Yes. तो डाइपोल मोमेंट म्यू होता है ना, वह किसी एक का चार्ज ले लो क्यू और इंटू क्या कर लो डी, यानी कि बीच का डिस्टेंस। क्लियर है क्या? यस सर। तो ध्यान से देख लो कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना वह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डन डन। इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है, प्लस से कहां होता है, माइनस की तरफ, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डी बाई, क्या होता है, डी बाई। और एक डी बाई बराबर क्या होता है, 10 पे पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, 10 पे पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। क्लियर है मेरी बातें? ESU क्या होता है सर? अरे ESU जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे इसका भी यूनिट। सर कूलम की स्मॉल यूनिट। नहीं भाई, वो देखो, सीजीएस पहली एमकेएफ बात पड़ा है ना, उसी में Q होता है। मतलब चार्ज, पहली बात Q मतलब चार्ज, और चार्ज को हम लोग कूलम बोल सकते हैं। और E मतलब क्या बोलते हैं, D मतलब सेंटीमीटर या फिर मीटर, तो कूलम मीटर वही क्या हो, ESU सेंटीमीटर, यानी कि कूलम का आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो होता क्या, ध्यान से देखो। अब जैसे कि मान लो हमारे पास H2 है, तो H2 को कुछ हम ऐसे लिखेंगे, आप बताओ। अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस H की है उतनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इसी H की है, बोलो। सर ये नॉन पोलर होगा। एक बात बताओ, क्या यह दोनों एक बराबर खींचेंगे तो क्या इनका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा? नहीं सर। नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस सर। अगर हम म्यू बराबर क्यू इंटू डी करेंगे तो चार्ज ही नहीं बना, यही जीरो हो गया, तो डिस्टेंस लेके क्या कर लेंगे, सबका सब जीरो हो जाएगा। जो भी हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी सेम मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एक और दोबारा बताना। अरे जो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि सेम एटम से मिलके बने होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सर जीरो। जीरो। लेकिन जो हेट्रो होंगे, अलग अलग से मिलके बने हुए, जैसे HF देख लो, HCl देख लो, HBr देख लो, ऐसे सब देख लो, इन सब का क्या होगा बताओ? जीरो नहीं होगा। F की तरफ हो जाएगा। जिनका चार्ज ज्यादा उनका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। तो चार्ज कैसे ज्यादा भाई, जो ज्यादा खींचेगा उसी का ज्यादा होगा ना। यस सर। क्लोरीन ज्यादा खींचता है तो जाहिर सी बात उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। डन है क्या? यस सर। बोलो डन है? यस सर। डन है। Yes, sir. देखो यह वेक्टर जैसे शो करता है। वेक्टर जैसे क्या, जैसे कि मान लो हमने BCl3 ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ कि यह ऊपर वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो जाहिर सी बात है ऊपर डेल्टा माइनस आएगा, यानी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा क्या, बोलो, ऊपर की तरफ। इसका Yes, sir. ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा। सर इसका वैसे जीरो हो जाएगा ना डाइपोल। मैं बता रहा हूँ, हाँ आप भाई, zero बताओ हो जाएगा। जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या कुछ ऐसे होगा क्या, यस सर। बोलो, कुछ ऐसे ही होगा ना।
तो यस सर। एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, क्या दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है? बोलो, अपोजिट है कि नहीं है, बताओ जरा। तो अपोजिट है ना, तो पता है क्या होता है, यह लगभग जीरो के आसपास आ जाता है, क्योंकि वह जितना ऊपर खींच रहा है वही उतना क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। और एक बात ऐसे याद रखना, अगर मान लो कोई सेंट्रल एटम हो और साइड एटम सब के सब क्या हो, सेम हो, कोई एक सेंट्रल एटम हो और साइड एटम सब के सब क्या हो, सेम हो, अगर उस सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो, अगर उस सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताओ, जीरो होगा। जीरो। जीरो। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि देख लो PCl3 देख लो, सेंट्रल एटम है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, साइड एटम सबके सब सेम है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। S6 देख लो, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। S4 का बताओ जीरो होगा कि नहीं? सर ICI का बताना। सर सेंट्रल एटम पे ये लोन पेयर नहीं होना, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और बाकी पे क्या? देखो सेंट्रल एटम पे, देखो सेंट्रल एटम को ये होना चाहिए, साइड एटम सबका सब सेम होना चाहिए, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ओके सर। सर फिर तो ये नहीं हुआ SF4। सही नहीं होगा। इसमें लोन पेयर है ये ना, नहीं नहीं हुआ होगा। सर। CH4 का बताओ, सर होगा जीरो। सर होगा जीरो। जीरो होगा। होगा जीरो। CF4 जीरो। जीरो, जीरो। PCl5 जीरो। जीरो। PF5 जीरो। 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 SO3 जीरो जीरो। SO2 सर नहीं होगा। ये आई थिंक नहीं होगा। सर जीरो इसमें क्या हो नहीं जाता है, लोन पेयर हो जाता सर है। नॉन जीरो। CO2 सर होगा जीरो। जीरो जीरो। सर जीरो। क्लियर जीरो। है क्या मेरी बातें? तो आपको ना ये चीजें तो एकदम याद कर लेनी है, ठीक है। लेकिन मान लो कई ऐसे होते हैं जो सेंट्रल मेटल में लोन पेयर वगैरह होता है, फिर उल्टा सीधा होता है, तो उनका जीरो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। जैसे देख लो XeF4 देख लो, XeF4 के केस में क्या होता है, ध्यान से देखना। तो XeF4 जो होता है ना, चार तो ऐसे स्क्वायर प्लेनर में बन जाता है, और इसका जो लोन पेयर होता है ना, एक ऊपर होता है और एक कहाँ होता है, एक नीचे होता है। तो आप बताओ, यह इधर इतना खींचा, यह इतना इधर खींचा, और यह इधर इतना खींचा, सेम वैसे ही नीचे भी तो आ रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे एग्जांपल याद कर लेना, क्योंकि इसमें लोन पेयर होता है, जीरो होता है। XeF2 का भी देख लो कि एक ऊपर जाता है F, एक नीचे आता है, और तीन लोन पेयर, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो क्या हो जाता है, डायरेक्शन कुछ सीधा हो जाता है। तो अभी क्या हो जाता है बताओ, सर इसका भी जीरो हो जाता है। इसका भी क्या हो जाता है, क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर। सर एक देखो ये सब जीरो होगा, सर एक क्योंकि साइड एटम सबके सब सेम है, और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सबका सब क्या होगा, जीरो होगा। जीरो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ध्यान से देखना, रुक जाओ। NH3 PS3 और NF3 का, आप बताओ तीनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, सोच के बताओ किसका ज्यादा होगा तीनों में से। सर NF3। डी का। आप सी। लोग बताओ, कोई भी, ABC, हम ABC नाम दे दे रहे हैं, सी। H3 A B C नाम दे दे रहे हैं, बताओ। सर क्या बता रहे हो दोबारा? सर सी। सर NH3 क्या A सर A। सर क्या बताना है? इन तीनों का डाइपोल मोमेंट बताओ, किसका ज्यादा होगा। A का। सर NH3 का सर होता है। सी का होगा, सी इसके का। बाद ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लो, यह क्वेश्चन पूछता है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। सबका जीरो हो सकता है। इसका होगा। इसका होगा। सर PH3 का होगा, बी ऑप्शन। क्या? सर बी ऑप्शन होगा। पहली बात ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ना, ये तीनों के तीनों अगर देखो ना, तो नाइट्रोजन फास्फोरस के हैं, तो फोटो क्या कुछ ऐसे बनता है क्या, पिरामिडल टाइप का बनता है क्या,
यस सर। एक लोन पेयर होता है, ठीक है। पी के पास भी एक लोन पेयर एच, एच और एच, और एन के पास भी क्या होता है, एक लोन पेयर और 3 एफ। अब ध्यान से देखो, लोन पेयर जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में वो खींचता है इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ ऊपर की तरफ खींचेगा, यस सर। ऊपर की तरफ। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? सर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। ऐसी बात है, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, बोल खींच रहा है क्या अपनी तरफ, बताओ। यस सर। खींच रहा है। यस आप सर। बताओ, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही है क्या? यस सर। अब सी वाले का जाओ, आप बताओ लोन पेयर है तो किधर खींचेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर सर, ऊपर। ऊपर। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन Yes, sir. फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ। अब ये बताओ, ये ऊपर खींच रहा है और ये नीचे खींच रहा है, तो वेक्टर वगैरह अगर देखें ये लगभग जीरो के आसपास जीरो आ जाएगा। डायग्राम बनाए, ठीक है। जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग क्या आ जाता है, जीरो के आसपास सर, या फिर लगभग। भी आप लोग बोल सकते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अब ध्यान से Yes, देखो, sir. यह लगभग जीरो के आसपास आ जाता है। बीच वाले का देख लो, यह ऊपर की तरफ खींचेगा लोन पेयर है तो। यस सर। और फास्फोरस और हाइड्रोजन का लगभग बराबर होता है, तो आप बताओ लगभग बराबर होगा तो न ही खींचेगा न ही देगा। यही कंसेप्ट, यही कॉन्सेप्ट हुआ ना। यस सर। खींचेगा न ही देगा, तो केवल और केवल लोन पेयर की वजह से ऊपर नहीं जाएगा। यस सर जाएगा। तो यह पहला नंबर सबसे ज्यादा, फिर यह दूसरा नंबर और यह तीसरा नंबर। तो आप लोग फोटो मतलब चेहरा देख के मत बोल देना कि वो ज्यादा टैलेंटेड है। दिख रहा है ना आपको, दिखने से लग रहा होगा कि NF3 ज्यादा टाइप का है। दिख रहा था ना स्टार्टिंग में, कितने लोगों को दिख रहा था? यस सर। तो आप सर ये लोग तो याद था, ये पेपर में आएगा ना, तो ये याद था। चेहरे पर मत जाना, चेहरा खूबसूरत भी हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वह इंसान अच्छा हो। हाँ सर, रहने दो बस। सही कह रहे हो सर। यस तभी यस। देखिए, सर गहरी बात। देखो तो क्या ही बोल रहा था यार मैं। सर भी सर गहरी बात। यार देखो, पता नहीं क्या बोला था, एक खान सर ने बहुत अच्छा बोला था, मुझे वो याद हो गया था और नेक्स्ट टाइम भूल गया। ऐसे एग्जाम में आप लोग के साथ होता होगा कि याद हो, Yes, लास्ट sir. टाइम पता चला कुछ पता ही नहीं है। यस सर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चलो अच्छी बात है। तो ये बताओ कि क्या ये सबको क्लियर हो गया, क्या इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स? यस सर, कोई डाउट नहीं। नो सर। कोई डाउट? ये चीजें याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर। H2O का देख लो, H2O का दो लोन पेयर ऊपर ही होते हैं, यह अपनी तरफ खींचेगा, यह भी इसी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब ये बताओ CCl4 का जीरो होगा या फिर कुछ ना कुछ होगा? सर जीरो होगा इसका। जीरो होगा, क्योंकि साइड एटम सबके सब सेम है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जैसे जैसे क्लोरीन कम होता जाता है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। यह बेस्ड ऑन डाटा के हिसाब से, ये चीजें आप लोग क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, यस सर। यस सर। ये तो आपको पता है। इन सबका क्या होगा, इन सबका जीरो होगा और इन सबका जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा क्यों? क्योंकि इन सबके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पे लोन पेयर। अब बात कर लेते हैं सिस और ट्रांस की। सिस और ट्रांस आप लोग जानते हो क्या होता है? नो सर। नो सर। तो ना डबल बॉन्ड है, हमारे पास डबल बॉन्ड है और हमारे पास एक CH3 है और दूसरा भी CH3 है। अगर दोनों CH3 सेम साइड होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस। और दोनों CH3 अगर अपोजिट साइड होंगे तो? सर एक बार दोबारा बताना। देखो, अगर मान लो कि एक हमारे पास डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड पे कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको मैंने बोल दिया A, और दूसरे साइड भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो भी A के जैसे ही है। अगर दोनों सेम साइड है तो सिस और दोनों अपोजिट साइड है तो ट्रांस। तो आप बताओ पहला वाला तो सिस है ना? अरे भाई दोनों सेम साइड है ना? सर एक बार रिपीट करना। पहला वाला अपोजिट साइड होंगे। दोनों ऊपर है ना, एक बार दोनों ऊपर है रिपीट करना। और एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ट्रांस। सर हाँ जी, सर किस केस में ऊपर और किस केस में अपोजिट होंगे? देखो ऊपर भी हो सकता है अपोजिट भी हो सकता है। अगर ऊपर होगा यानी सेम साइड होगा,
चाहे नीचे होगा तो भी सेम ही साइड होगा, बोलो। यस सर सर। सेम और अपोजिट किस किस केस में जब होंगे? सेम साइड होगा तो सिस नाम होगा, और जब अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। अब मानो जैसे मेरा हाथ ऐसे है, तो आप बताओ सिस या ट्रांस। सिस अगर एक सर। ऐसे ऐसे कर दो तो ट्रांस है सर। ट्रांस। समझ गए क्या आप? ओके नहीं सर। समझ आएगा? सर। सर एक स्ट्रक्चर दी जाएगी सर इसमें। स्ट्रक्चर दी जाएगी, आपको समझना पड़ेगा। ओके। अब ये बताओ कि हमारे पास ट्रांस वाला है, यह अपनी तरफ खींच रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है, लगभग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। ऊपर वाला देख लो, यह भी इधर है, यह भी इधर है, रिजल्टेंट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो इसका 0 नहीं होगा। तो आप बताओ, पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, सिस का कि ट्रांस का? सिस का। सिस का। किसका बोलोगे आप लोग? सर एक बार सिस और सिस ट्रांस का। एक्सप्लेन कर दो प्लीज। देख, मान लो कि हमारे पास कोई एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमारे पास फ्लोरीन दो हाइड्रोजन है, जैसे कि मान लो हमारे पास C2H2F2 है, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलता हूँ। तो मान लो तो हमने डबल बॉन्ड बना दिया, एक फ्लोरीन एक हाइड्रोजन एक साइड जोड़ दिया, और एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन एक साइड जोड़ दिया। ठीक है क्या? इसको पहला नंबर कार्बन, इसको दूसरा नंबर कार्बन। पहले नंबर कार्बन पे वैसे का वैसे रहने दो, ठीक है। और दूसरे नंबर का कार्बन का क्या कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, हाइड्रोजन ऊपर कर दो और फ्लोरीन नीचे कर दो। अगर हम फ्लोरीन फ्लोरीन को मारे तो आप बताओ, फ्लोरीन फ्लोरीन सेम साइड है ऊपर? यस सर, सिस होगा। अगर नीचे होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा? सिस। और दूसरे वाले केस में बताओ, क्या अपोजिट साइड है? यस सर, तो क्या होगा? ट्रांस। ट्रांस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 90 के एंगल पर है तो सिस, और 180 के एंगल पर है तो ट्रांस। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। डन है हो ना? गया। सर। आप बताओ कि क्लोरीन ऊपर या क्लोरीन नीचे, ये अपनी तरफ खींचेगा या अपनी तरफ खींचेगा? डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। 0। और इन दोनों में ऐसा होगा क्या? नहीं सर। नो सर। JePyQ मैं दिखा दे रहा हूं आपको। देखो लिखा हुआ है, द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन इज। कर लोगे? यस सर। यस सर। कर लेना आप लोग, कर लेना। ये लिखा हुआ है sp3d sp2 sp3, ये भी कर लोगे आप लोग? यस सर। sp3 होगा तो Yes, sir, टेट्राहेड्रल yes, होगा, sir. ये बातें तो टेट्राहेड्रल। यस सर। sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ये आप कर यस लेना। सर। और सर डी वाले में 2। सबसे ज्यादा ना वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है, वेस्पर थ्योरी से। देखो सर ऑप्शन 2 हो जाएगा। होगा, BF3 का T शेप होगा, यही होता है ना? BF3 हो गया या फिर IC3 हो गया, यस सर। यस। कर लेना। थर्ड ऑप्शन। ये भी देखो, ये भी स्ट्रक्चर से I3 का लीनियर होगा, ये आप लोग को बताया था मैंने। यस सर। यस और सर। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जब मैं बताऊंगा तो आप कर देना, जब MOT पढ़ाऊंगा। ओके सर। ये भी देखो, NH3 क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। PCl5 क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, यही होता है ना? यस सर। CH4 टेट्राहेड्रल होता है। यस सर। क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा वेक्सपर से द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को कौन ऐसे हैं जो एक्सेप्शन वायलेट करते हैं? सर आपने बता सर रखा है। BF3। सर BF3 और ये NO2 भी कर रहा है। ठीक है, कर लेना आप लोग सब, आपको PYQ मिल जाएगा। ये बताओ सबसे ज्यादा आपको ऑक्टेट रूल से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? द शेप ऑफ Yes, कार्बन sir. अटैक, पहली बात देख लो, पहली बात देख लो, ये क्या है? CH4 है। अगर एक कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ दिया जाए ना, तो एक पे इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3। 3 सिग्मा। कोई लोन पेयर नहीं है भाई। अरे ये हवाला, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेते गया, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेते गया तो जाहिर सी बात इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा ही कहाँ? अगर यह इलेक्ट्रॉन लेता तो इसके पास आता माइनस, और माइनस आता तो हम लोन पेयर काउंट करते हैं।
इसके पास है ही ना, तो क्या होगा sp2 और sp2 को क्या बोलते हैं लोग, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ट्रायंगल प्लेनर। सर एक बार दोबारा समझाओगे कार्बोकैटायन? क्या देखो ये कार्बोकैटायन क्या होता है, एक बार दोबारा समझा दो। ये ना आप लोग को जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में तब तक आप लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हो। ये बता दो फिर। ये भी आप लोग देख लेना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका है, इसका तो होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा, जान रहे हो ना क्यों नहीं होगा आप लोग। सर फोर्थ वाले का होगा। BF3NH2 H2O का sp3 होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इंक्रीजिंग के बारे में पूछ रहा है। BF3 में कोई लोन पेयर है क्या, लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सर कम होगा। ज्यादा। BF3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। यस सर, बी वाला ऑप्शन सही होगा सबसे ज्यादा। इनकरेक्ट रिगार्डिंग इथाइन, इथाइन का फोटो क्या होता है, क्या कुछ ऐसे ही होता है क्या। यस सर। लिखा हुआ सीसी बॉन्ड और बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन इथीन, इथीन का क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो बोल रहा है कि जो इथाइन का जो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड लेंथ वो छोटा होता है। क्या बातें सही है कि गलत है, सही है। सही है। यस सर। कार्बन और sp हाइब्रिडाइज, आप बताओ दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। यह यस सर। यस। इथाइन इज लीनियर, यह भी सही है, देखो sp होगा तो लीनियर होगा। यस सर। यस सर। अब लिखा हुआ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथाइन इज वीकर देन इथीन, आप बताओ ट्रिपल बॉन्ड ऐसे गलत हो गया। नो सर, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया, ठीक है। यस सर। बस यही तक आपका साथ था। आप बताओ आप लोगों को कैसा लगा, बढ़िया सर। कोई शिकायत, ऐसा आप लोग को लगता है क्या कि आप लोग PYQ वगैरह नहीं कर पाओगे या फिर जो भी हो। नहीं सर। नो नो सर। सर। एक बार रुक जाओ, सर फिजिकल में थोड़े हार्ड PYQ होते हैं। देखो कितना भी हार्ड PYQ हो ना, बस आप एक बार ना लगाते जाओ ना, देख के लगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, देख के लगाओ, देख के लगाओ, लेकिन लगाओ, एक बार आदत बन जाएगी ना फिर कोई नहीं रोक सकता। मैं स्टार्टिंग में देख के लगाता था, मुझे भी नहीं आता था जब मैं 11th वगैरह में पढ़ता था, मैंने तो प्रिपरेशन भी नहीं किया, मैं क्या बताऊं, मैं देख के लगाता था, नहीं होता था मेरे से, लेकिन लगाना भी था। तो यही एक तरीका है, समझ रहे हो क्या। ओके सर। यही एक तरीका, नहीं आ रहा है देख के लगाओ, लेकिन आदत मत छोड़ो। अगर आप उसको बर्डन समझ लोगे ना, तब तो फिर मुश्किल है, फिर आपको फिर आप छोड़ते जाओगे छोड़ते जाओगे छोड़ते जाओगे, आप उसको बर्डन बनाना ही मत। हाँ, आप उसको बर्डन बनाओ ही मत, कुछ नहीं होगा। देखो सबके ग्रुप में पहुंच गया क्या, यस सर, आ गया। किसी को sir. कुछ, किसी Yes, को sir. डाउट से कुछ भी पूछना है, नहीं सर। ठीक है, फिर तो मिलते हैं। ओके सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर बाय सर।